सूरजपुर जिले के एक गांव में एक राधिका नाम की महिला 303234 का फिगर, गोरी और सौंदर्यशाली थी। शादी के कुछ समय बाद ही उसका पति शहर में अपने कारोबार में व्यस्त हो गया। राधिका को शारीरिक सुख न मिलने के कारण मन की भूख को शांत करना इतना आसान नहीं था। गांव में उसकी सुंदरता और सौम्यता की चर्चा थी। लोग उसे देखते ही पिघल जाते थे। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका नाम आदित्य था। लंबा कद, घुंघराले बाल और आंखों में अजीब सी गहराई। उसने गांव के मंदिर में पुजारी से कुछ दिन रुकने की इजाजत मांगी, लेकिन उसकी असली पहचान कोई नहीं जानता था। राधिका पहली बार उसे गांव के चौपाल पर देखी। उसके कपड़े बहुत ही पतले थे, उसका पूरा शरीर दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा कुछ था जिसने राधिका को ठिठकने पर मजबूर कर दिया। आदित्य भी उसे देखता रहा। वो पहली बार था जब राधिका के भीतर कुछ अलग महसूस हुआ। सूरज की तीखी किरणें खेतों पर गिर रही थीं। राधिका, जो हमेशा से अपने घर के कामों और तन्हाई में उलझी रहती थी, उस दिन गांव के पुराने कुएं से पानी भरने निकली थी। कुएं पर पहुंचते ही उसकी नज़र एक अजनबी पर पड़ी। वह अजनबी आदित्य था। लंबा छरहरा शरीर, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में ऐसी चमक जो किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच ले। वह कुएं के पास एक पेड़ की छाया में बैठा था। राधिका ने उसे पहली बार देखा था। उसे देखते ही उसके शरीर में कुछ होने लगा। आदित्य ने कुछ पल उसे देखा और फिर मुस्कुराया। यह गांव बहुत सुंदर है, मैं कुछ दिन यहाँ रुकना चाहता हूँ। क्या यहाँ मंदिर के पास कोई जगह है? राधिका ने मंदिर का रास्ता दिखाया और जल्दी से वहां से चली गई। वो अजनबी से ज्यादा बात करने से बचना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज और व्यक्तित्व उसे आकर्षित कर रहा था। उस दिन के बाद राधिका का मन बार बार उस अजनबी की ओर खिंचता रहा। वो सोचती रही, कौन है ये आदमी, क्यों उसकी नजरें इतनी गहरी हैं? आदित्य ने धीरे धीरे गांव के माहौल में खुद को ढाल लिया। वो अक्सर मंदिर के पास बैठा मिलता। एक दिन राधिका बाजार जा रही थी, तभी आदित्य ने उसे रोक लिया। आपका नाम क्या है? उसने पूछा। राधिका, उसने झिझकते हुए जवाब दिया। राधिका, मुझे ये गांव बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? राधिका ने कुछ सोचकर हामी भर दी। आदित्य ने धीरे धीरे उससे बातें करना शुरू किया। वो उसकी तन्हाई और उदासी को समझने की कोशिश करता। राधिका को ऐसा लगता था जैसे सालों बाद कोई उसकी भावनाओं को समझ रहा है। एक दिन आदित्य ने कहा, राधिका, आपके घर का वातावरण बहुत शांत है, क्या मैं कभी कभी वहां आ सकता हूँ? राधिका ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर मान गई। धीरे धीरे आदित्य और राधिका की मुलाकातें बढ़ने लगीं। वे दोनों घंटों बातें करते। आदित्य उसे उसके जीवन की छोटी छोटी खुशियों के बारे में याद दिलाता। राधिका को महसूस हुआ कि वो पहली बार किसी के साथ अपने दिल की बात कह पा रही है। एक शाम जब गांव में हल्की बारिश हो रही थी, आदित्य अचानक राधिका के घर पहुंचा। मैं मंदिर से लौट रहा था और बारिश में फंस गया, उसने कहा। राधिका ने उसे अंदर बुला लिया। आदित्य ने अपने भीगे कपड़े उतारकर राधिका से एक तौलिया मांगा। राधिका ने उसे तौलिया देते हुए पहली बार उसकी ओर ध्यान से देखा। उसका शरीर गठीला था और उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। आदित्य ने आग के पास बैठते हुए कहा, राधिका, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी से अपनी सारी बातें साझा की हों? राधिका ने थोड़ी देर सोचा और कहा, नहीं, मेरी जिंदगी में कभी ऐसा कोई नहीं था। आदित्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन अब है, मैं हूँ। यह सुनकर राधिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके होठों पर आकर रुक गए। आदित्य ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। राधिका, आप बहुत खास हैं। आपकी आंखें, आपकी मुस्कान, सब कुछ। राधिका ने अपने हाथ को नहीं हटाया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। ये पहली बार था जब उसने किसी के स्पर्श को महसूस किया। उस रात आदित्य ने राधिका को अपने जाल में पूरी तरह फंसा लिया। उसने उसकी तन्हाई और भावनाओं का ऐसा फायदा उठाया कि राधिका खुद को उसके सामने कमजोर महसूस करने लगी। उसने अपनी सारी इच्छाएं और भावनाएं आदित्य के साथ साझा कर दी। राधिका ने सोचा था कि आदित्य उसकी जिंदगी में प्यार और खुशियां लाएगा, लेकिन वह नहीं जानती थी कि ये सब एक छलावा था। आदित्य ने उसके साथ वक्त बिताने के बाद धीरे धीरे अपनी असली मंशा जाहिर करनी शुरू कर दी। उसने राधिका से उसके पति के गहने और पैसे लाने की बात की। राधिका ने पहले तो मना किया, लेकिन आदित्य के दबाव में उसने गहने उसे दे दिए। आदित्य ने कहा था कि वो उनके लिए एक नया जीवन शुरू करेगा, लेकिन असल में उसकी मंशा कुछ और थी। कुछ दिनों बाद आदित्य अचानक गायब हो गया। राधिका ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। गांव वालों ने उसे बताया कि आदित्य एक धोखेबाज है जो महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उनके गहने और पैसे लेकर भाग जाता है। ये सुनकर राधिका का दिल टूट गया। उसने सोचा था कि आदित्य उसकी जिंदगी में नई रोशनी लेकर आया है, लेकिन वो केवल एक अंधकार था। ये कहानी सिखाती है कि भावनाओं और तन्हाई में बहकर लिए गए फैसले अक्सर हमें बर्बादी के रास्ते पर ले जाते हैं। हमें हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।